सभी आदरणीय दोस्तों का बौद्ध फैमिली में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए सुनते हैं उनके सुविचार को और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और फिर जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, आज जो भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश है, अष्टांगिक मार्ग क्या है, इसको सुनेंगे। उसके बाद जानेंगे दोस्तों, स्वास्थ्य से संबंधित चैप्टर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आज हमारे समाज में एक महामारी का रूप लेते बढ़ती जा रही है, गुर्दे की पथरी। और इसके ऑपरेशन खर्चे दोस्तों लाखों रुपए में, लाख 1.5 लाख, और जब एक बार हो जाता है तो दोस्तों शरीर को छिड़वाना कटवाना क्या है। तो दोस्तों हम आज बताएंगे गुर्दे की पथरी से कैसे बचें। अगर गुर्दे की पथरी हो गई है तो कितने तक की पथरी इस दवा से गल जाएगी, आपको ऑपरेशन कराने की नौबत नहीं आएगी। और फ्री का इलाज आपको हम बताने वाले, फ्री का इलाज वो आपके आसपास उसका पेड़ पाया जाता है। बस 2 पत्ते आप खाइए, 10 दिन में ही 10 तक की पथरी निकलकर बाहर हो जाएगी, 10 तक की पथरी निकलकर बाहर हो जाएगी। लेकिन चलिए पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का उपदेश। वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसीलिए इस दिन को बुद्ध पूर्णिमा के पर्व के रूप में मनाया जाता है। भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग देता है जीवन को दूसरा। दोस्तों, भगवान बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग क्या है? भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया है। बौद्ध धर्म अनुयायी इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। बुद्ध द्वारा बताए गए इन 8 मार्गों का अपना अलग अलग मतलब है। आइए दोस्तों जानते हैं 8 मार्ग कौन कौन से हैं। पहला है सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्यों को मानना, जीव हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार, पर स्त्री गमन नहीं करना, ये शारीरिक सदाचरण है। इसके अलावा बुद्ध ने वाणी के सदाचरण का पाठ भी पढ़ाया है, जिसमें मनुष्य को झूठ ना बोलना, चुगली नहीं करना, कठोर वचन नहीं बोलने की शिक्षा दी गई है, लालच नहीं करना, दोष नहीं करना, सम्यक दृष्टि रखना कि मन में सदाचरण है। दोस्तों दूसरा जो है सम्यक संकल्प, चित्त से राग दोष नहीं करना, ये जानना कि राग द्वेष रहित मन ही एकाग्र हो सकता है। करुणा, मैत्री, मुदिता, समता रखना, दुराचरण सदाचरण के विपरीत कार्य न करने का संकल्प लेना, सदाचरण करने का संकल्प लेना, धम्म पर चलने का संकल्प लेना। तीसरा है दोस्तों सम्यक वाणी। सम्यक वाणी में आता है सत्य बोलने का अभ्यास करना, मधुर बोलने का अभ्यास करना, धम्म चर्चा करने का अभ्यास करना। बौद्ध धर्म इंसान को मधुर वाणी बोलना सिखाता है। अगला दोस्तों जो है सम्यक कामर्थ में आता है प्राणियों के जीवन की रक्षा का अभ्यास करना, चोरी ना करना, पर स्त्री गमन नहीं करना। बुद्ध ने सत्य और न्याय के लिए हिंसा को यदि आवश्यक हो तो जायज ठहराया है। पांचवा है दोस्तों सम्यक आजीविका, मेहनत से आजीविका अर्जन करना। 5 प्रकार के व्यापार नहीं करना है, जिनमें आते हैं शस्त्रों का व्यापार, जानवरों का व्यापार, मांस का व्यापार, मद्य का व्यापार, विष का व्यापार। इनके व्यापार से आप दूसरों को हानि का कारण बन सकते हैं, इसलिए ये 5 व्यापार नहीं करना चाहिए। अगला है दोस्तों सम्यक व्यायाम, अष्टांगिक मार्ग का पालन करने का अभ्यास करना, शुभ विचार पैदा करने वाली चीजों बातों को मन में रखना, पापमय विचारों के दुष्परिणाम को सोचना, उन चिंतकों को मन में जगह न देना, उन वितर्कों को संस्कार स्वरूप मानना, गलत वितर्क मन में आए तो निग्रह करना, दबाना, संताप करना, ये सारे सम्यक व्यायाम है। अगला है दोस्तों सम्यक स्मृति, कायानुपासना, वेदानुपासना, चिंतानुपासना, धम्मानुपासना। ये सब मिलकर विपासना साधना कहलाता है। ये सब मिलकर विपासना साधना कहलाता है, जिसका अर्थ है स्वयं को ठीक प्रकार से देखना, ये जानना कि राग दोष रहित मन ही एकाग्र हो सकता है,
किसी भी मनुष्य को जिसे स्वयं को जानने की इच्छा हो को विपश्यना ध्यान जरूर करना चाहिए। इसी से दुख निवारण के पथ की शुरुआत होती है। अगला उपदेश इनका है दोस्तों सम्यक समाधि। अनुत्पन्न पाप धर्मों को न उत्पन्न होने देना, उत्पन्न पाप धर्मों के विनाश में रुचि लेना, अत्युत्पन्न कुशल धर्मों के उत्पन्न में रुचि, उत्पन्न कुशल धर्मों के वृद्धि में रुचि, इन शब्दों को शब्दशः पालन करने से जीवन सुखमय होगा। निर्वाण शाश्वत खुशी परमानंद एवं विश्राम की स्थिति की प्राप्ति होती है। ये दोस्तों भगवान महात्मा बुद्ध के अष्टांग मार्ग हैं। अब हम जानते हैं गुर्दे की पथरी को कैसे तोड़ा जाए। अगर गुर्दा हो गया, लेकिन उसके पहले हमें ये जानना जरूरी है हमें गुर्दे की पथरी हो ही नहीं, हमारा वैसे भी किडनी स्टोन ना हो, किडनी स्टोन फ्री रहे, हमारा शरीर निरोग रहे। क्या आप दोस्तों जानते हैं आपका शरीर सबसे बड़ा डॉक्टर है। जितना आप अपने शरीर के बारे में जानते हैं उतना कोई नहीं जानता है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, मान लीजिए आपको बैक साइड में दर्द हुआ, यहाँ पीछे साइड में दर्द हुआ और आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको देखा, आपकी पूरी हिस्ट्री ली, आपको बाथरूम कैसे होता है, आपको दर्द कब कब होता है, क्या आपको दर्द चिल्हक कर होता है, कैसे होता है, तो सारी हिस्ट्री आप बता दिए उसे। तो सारी हिस्ट्री आपने डॉक्टर साहब को बताया, तो क्या हुआ, डॉक्टर साहब से ज्यादा आप खुद जानते हैं अपने हिस्ट्री के बारे में। फिर डॉक्टर साहब उससे रिलेटिव आपका जांच करवाएं, चाहे अल्ट्रासाउंड करवाएंगे या खून जांच करवाएंगे, जो भी बीमारी से रिलेटिव है तो अल्ट्रासाउंड करवाएं। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद आपको पता चला कि इसमें किडनी है, इस किडनी में स्टोन है, गुर्दे में पथरी है, तो डॉक्टर साहब ने आपको बता दिया कि आप ये परहेज करिए, मैं दवा दे रहा हूं। अब आप डॉक्टर के पास आएंगे जाएंगे, दवा लेके आएंगे जाएंगे, आते जाते नहीं, जब तक ठीक नहीं होगा। अगर वो गलने लायक पथरी है तो दवा दे देंगे, वो गल जाएगी। अगर गलने लायक पथरी नहीं है तो आपको क्या कहेंगे, लेकिन उसके तुरंत नहीं बताएंगे, 1-2 महीने आपसे दवा दौड़ाएंगे, आपका कुछ कमाई हो गई आपके माध्यम से, फिर बता दिया जाएगा कि अब आपको ऑपरेशन कराना है, ऑपरेशन कराना। तो सबसे बड़ा अनुभवी आप हुए। अब वहां पे आपको एक बात ही नोटिस करने की जरूरत है दोस्तों कि ये किडनी स्टोन हमें हुआ क्यों, कैसे हुआ। डॉक्टर ने बताया भी होगा, आप पूछे होंगे डॉक्टर साहब, अगर आप जागरूक हैं तो आप पूछे होंगे डॉक्टर साहब ये किडनी स्टोन होता क्यों है, जबकि यहीं पे आपको जानने की जरूरत है सर किडनी स्टोन होता क्यों है। तो डॉक्टर साहब बताएंगे भैया गंदा पानी मत पीना, साफ पानी पीना, और पानी खूब ज्यादा मात्रा में पीना। आप पानी कम पीते हो, आपकी किडनी पूरा फिल्टर नहीं कर पाती है, जिससे छोटे छोटे क्रिस्टल जा करके आपकी किडनी में जमा हो जाते हैं और फिर बड़े होकर के एक पथरी का रूप ले लेते हैं। अब आपको घर जाना है, खूब जम करके पानी पीना है और उसके बाद कुछ योगा करिए, कुछ मेडिटेशन करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए, शरीर को एक्टिव रखिए। और परहेज बता दिया गया, आपकी तली भुनी चीजें नहीं खाना है, बाहर की चीजें नहीं खाना है, तेल रिफाइंड डालडा नहीं खाना, सारी चीजें बता दी। अब लेकिन ये सब हुआ क्यों, ये सारे जो किडनी स्टोन जो भी हमारे शरीर में बीमारी होती है दोस्तों, ये हमारे 3 दोष बिगड़ने से होती है। मेरा शरीर 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये हमारा भारत देश गर्मी प्रधान देश है, गर्म देश है, यहाँ पे वात दोष के 80% लोग हैं। तो दोस्तों वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष क्या है, इस पे वीडियो पढ़िए, आप देख करके जानकारी ले लीजिए। जितने आप जानकारी लेंगे उतने आप जागरूक रहेंगे उस चीज से बचत करने में। और दोस्तों ये आप 3 चीज मैनेज करिए, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अब तीनों दोषों को अगर आपने मैनेज कर लिया तो आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं होगी, किडनी स्टोन क्या कुछ बीमारी नहीं होगी। तो दोस्तों आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना है। प्राकृतिक नियम क्या है, वीडियो पढ़िए, आप देख लीजिए। खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियमों का आपको पालन करना होगा। ये कौन से नियम है उसकी वीडियो पड़ी है, आप देख करके सुधार करिए। डेली एक एक नियम पालन करिए। एक हफ्ता आप प्राकृतिक नियम पालन करिए, एक हफ्ता आप खाने के नियम पालन करिए, फिर एक हफ्ता आप पानी पीने के नियम का पालन करिए, फिर एक हफ्ता आप जो है योगा प्राणायाम मेडिटेशन करिए, एक हफ्ता फिर चिंता मुक्त जीवन बिताइए। पूरा एक हफ्ता करके जब 1 महीना आप ऐसे कर लेंगे इन 4 नियमों का पालन, तो धीरे धीरे आप इसके आदी हो जाएंगे। फिर 1 महीने बाद देखिए आपके शरीर में कैसा बदलाव होता है। आपके शरीर की कायाकल्प ही चेंज हो जाएगी।
आपके शरीर में अगर कोई छोटी मोटी बीमारी है स्वतः ठीक हो जाएगी। अगर बीमारी नहीं है, आज के बाद आपको बीमारी नहीं होगी। जितना नियम हम कह रहे हैं, नियमों का पालन कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों, ये हो गया बचत का। अगर आपको इन सबसे बचना है तो आप कम से कम 7 से 8 गिलास पानी डेली पीजिए। नॉर्मल आदमी, अगर कोई मेहनत वाला आप काम कर रहे हैं, एक किसान है, तो आपको मात्रा ये बढ़ सकती है, लेकिन पानी खूब पीजिए। याद रखिएगा, एक बार में पानी 250 ग्राम, 1 गिलास ही पानी पीजिएगा, बल्कि 1-1 घंटे पे पी लीजिए वो ठीक है। पूरा 1 लीटर एक बार में पानी नहीं पिया जाता है, इससे किडनी पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है। तो जब भी पानी पीजिएगा थोड़ा थोड़ा पीजिएगा, पानी हमेशा बैठ करके घूट घूट पीजिएगा। ये सारे नियम आप देख लेंगे दोस्तों, जान जाएगा। एक चीज जरूर करिए, आपको हर मर्ज से बचाएगा। सुबह आपको 4 से 5 बजे के बीच उठ ही जाना है। उठने के बाद तुरंत 3 से 4 गिलास गुनगुना पानी पीजिए और 5 बजे अपना घर छोड़ दीजिए। इस नियम का जरूर पालन करिएगा। 5 बजे अपना घर छोड़ दीजिएगा। 5 से 7 2 घंटे आपको योगा, मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज जरूर करना है। अगर आप ये 2 घंटे अपने शरीर के लिए देते हैं तो आपके शरीर में एक अजीब सा बदलाव होगा और आपका शरीर स्वतः निरोग हो जाएगा। पहले चलिए दोस्तों जान लेते हैं, फिर इसके बाद कुछ अपने विचार आप लोगों से शेयर करेंगे। क्योंकि कुछ लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे कि सर दवा बता दें, हम तुरंत वीडियो से हट जाएं। तो दोस्तों चलिए हम वो पहले आपको जानकारी प्रोवाइड ही कर लेते हैं। पहले दोस्तों आप लोगों को हमने बता दिया, प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर करिए और चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करिए। अब पहला उपचार आपका शुरू होता है जब आप 4 से 5 बजे सुबह उठते हैं दोस्तों। आपको 3 से 4 गिलास पानी गुनगुना करके उसमें 1 नींबू निचोड़ कर पीना है। 1 नींबू उसी में निचोड़ कर पीना है। याद रखिएगा, जब नींबू पानी घोरिएगा तो तांबे के लोटे में जो पानी रखा होता है उसमें मत घोरिएगा, नॉर्मल पानी में घोरिएगा। और याद ये भी रखिएगा, पानी जब नींबू पानी घोरिएगा तो कांच के बर्तन या मिट्टी के बर्तन में ही घोरिएगा, इसके अलावा किसी में नहीं घोरेगा। नींबू जो होता है खट्टा होता है, अगर और किसी बर्तन में घोरेंगे तो उसके कुछ न कुछ तत्व अपनी तरफ खींच लेगा और एक्स्ट्रा तत्व आपके जाएगा, चाहे वो तांबा होगा, चाहे वो स्टील हुआ, तो ये सारी चीजें आपके पेट में जाएंगे तो नुकसान करें। इसलिए मिट्टी या कांच के बर्तन में ही घोरिएगा। अब आपको क्या करना है, 3 से 4 गिलास पूरा पेट भर के नींबू पानी पीना है। अगर आपकी पथरी 3 से 4 mm 5 mm पथरी है तो दोस्तों स्वतः ठीक हो जाएगी नींबू पानी से ही। और याद रखना है, आपको दिन भर में खूब पानी पीना है, जम करके आपको पानी पीना है। जैसे आपकी शरीर हमने पहले बताया उस हिसाब से आप जितने ज्यादा आप पानी पिएंगे उतने ज्यादा आपकी किडनी फिल्टर करेगी और जो छोटे छोटे अगर पथरियां भी होंगी 3-4 mm की, वो स्वतः निकल जाएंगी नींबू पानी और ज्यादा पानी पीने से। ये काम करना है। और अपने खाने में हरी साग सब्जी खूब खाइए। गाजर का जूस पीजिए, आप सेब का जूस पीजिए, अनार का जूस पीजिए, या ऐसे खाइए, पपीते का, सेब, ये सारी चीजें आप खाइए। हरी साग सब्जी खूब शामिल करिए, फल फूल खूब लीजिए, खूब जम कर लीजिए। और फाइबर वाले खाने ज्यादा खाइए जिसमें फाइबर ज्यादा पाया। मल्टी ग्रेन रोटी खाइए, मैदा की चीज हटा दीजिए, मैदा से बनी हुई कोई चीज मत खाइए। नमक आपको सफेद नमक नहीं खाना है, सेंधा नमक खाइए। सेंधा नमक खाइए या काला नमक खाइए दोस्तों। रिफाइन और डालडा बिल्कुल नहीं खाना है। बाहर का डिब्बा बंद चीजें कोई नहीं खाना है, कुछ नहीं आपको खाना, ये चीजें करना है। अब जो उपचार है, पहला हो गया नींबू पानी हो गया। दूसरा होता है दोस्तों, एक आता है पत्थर चट्टा का पेड़, पत्थर चट्टा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वायरोफाइलम, और उसका एक और नाम है हिंदी में दोस्तों भस्म पथरी और पाषाण भेद। पाषाण भेद कहते हैं, भस्म पथरी कहते हैं, पत्थर चट्टा कहते हैं। दोस्तों इसकी जो पत्तियां होती हैं, आप जमीन पे गिरा देंगे, पत्तियों में पेड़ उगाता है। आज एक पत्ती गिरा दीजिए, दूसरे तीसरे उसमें से पेड़ उगाएगा। ये बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ तो मैं किडनी के स्टोन के बारे में बात कर रहा हूँ, इसके तो 20 फायदे हैं, जबरदस्त फायदे हैं। हम अलग से कभी वीडियो बना देंगे पत्थर चट्टा पर, उसमें टोटल उसके बहुत फायदे हैं। तो दोस्तों इसमें किडनी का, तो आपको क्या करना है, पत्थर चट्टे के 2 पत्ता लेना है। 2 पत्ता सुबह, 2 पत्ता शाम को खाली पेट गर्म पानी के साथ लेना है। सुबह शाम 2 पत्ता सुबह, 2 पत्ता शाम को खाली पेट गर्म पानी के साथ लेना। आप गर्म पानी के साथ चाहे पत्ता चबा के गर्म पानी पी लीजिए,
चाहे उस पत्ते को पीस करके गर्म पानी में मिला के पी लीजिए, चाहे उसका काढ़ा बना के पी लीजिए, जैसे भी आपको सुबह शाम 2 पत्ता यूज करना है खाली पेट, याद रखिएगा खाना खाने के 2 घंटे पहले इसे लेना है। अब इसके बाद एक चूर्ण मैं बता रहा हूँ, उस चूर्ण को देख लीजिए दोस्तों। उस चूर्ण के पहले फायदे जान लीजिए, उसके चूर्ण में क्या क्या पाया जाता है। पत्थर चट्टे में हमने बताया नहीं बताया दोस्तों, पत्थर चट्टे में क्या क्या पाया जाता है ये भी जान लीजिए। प्रोटीन, फाइबर, फैट, कार्बोहाइड्रेट, सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, एंटी इंफ्लेमेटरी जैसे गुण तत्व पाए जाते हैं। अब हम दोस्तों एक चीज और बता रहे हैं जो आपको चूर्ण बनाना है। पहला उसमें जो है गिलो है। अब गिलो में क्या क्या पाया जाता है, ग्लूकोफाइड, टीनोस्पायरिन, पैमोसिन, टीनोस्पेरिक एसिड, कॉपर, आयरन, फास्फोरस, जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम व अन्य तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों आंवला चूर्ण। आंवला चूर्ण में क्या क्या पाया जाता है, विटामिन सी, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट, आयरन, पोटेशियम, फाइबर, फोलिक एसिड व अन्य तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद दोस्तों है सोठ। सोठ में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, सेलेनियम, विटामिन ए एंड सी, जिंक, फोलेट एसिड, फैटी एसिड जैसे गुण पाए जाते हैं। अब दोस्तों अगला जो चीज है वो है गोखरू का बीज। गोखरू के बीज में क्या क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन सी, कैल्शियम व अन्य तत्व पाए जाते हैं। अगला जो चीज है दोस्तों है अश्वगंधा। अश्वगंधा में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीबैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, एंटीऑक्सीडेंट व अन्य तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों आप लोगों ने देखा ये 6 चीजों के बारे में, 6 चीजों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं आपको हमने बता दिया। अब ये जान लीजिए कितनी कितनी मात्रा में लेना है। मात्रा आप जान लीजिए, गिलोय चूर्ण लेना है 50 ग्राम, आंवले का चूर्ण लेना है 50 ग्राम, सोंठ का पाउडर लेना है 25 ग्राम, गोखरू के बीज का पाउडर लेना है 25 ग्राम, अश्वगंधा पाउडर लेना है 25 ग्राम। ये सारे पाउडर लेकर के एक में मिला दीजिए। ये सारे पाउडर आपको मार्केट में मिल जाएंगे, चाहे पाउडर आप ले लीजिएगा दोस्तों, या ये सारी चीजें आप साबुत खरीद के लाइए, उसका खुद घर पे पाउडर बना सकते हैं। जैसे भी आपको अच्छा पड़े वैसे आप कर सकते हैं। ये सारे पाउडर को एक में मिलाने के बाद किसी कांच के डिब्बे में रख दीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कांच के डिब्बे में ही रखना है, किसी और डिब्बे में मत रखिएगा। कांच के डिब्बे में इसे रख दीजिएगा। अब इसे कितना कितना खाना है दोस्तों, ये पाउडर रेडी हो गया। इस पाउडर को 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम को, 2-2 चम्मच सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे पहले गुनगुने पानी के साथ लेना है। अब इसे अगर आप लेना चाहते हैं तो दोस्तों 2 घंटे बाद भी खाने के ले सकते हैं या खाने के 1 घंटे बाद, जैसे आपको सुटेबल पड़े, जैसे आपको अच्छा लगे उसी ढंग से आप कर सकते हैं। अब इसे कितना दिन तक पाउडर लेना है, इस पाउडर को आप दोस्तों 3 महीने लेना है, 2 से 3 महीने। 2 से 3 महीने जब इस पाउडर का आप प्रयोग करेंगे तो दोबारा आपको पथरी नहीं होगी। लेकिन एक चीज़ याद रखना, तो 2 से 3 महीने के बाद, 2 से 3 महीने के बाद इसे चेक जरूर करवा लेना। एक बार अल्ट्रासाउंड या सोनोग्राफी करवाने के बाद देख लेना कितना mm तक है। गल गई है तो ठीक है, नहीं गली है तो फिर दोबारा इसे रिपीट कर देना 3 महीने के लिए इस पाउडर को, तो फतह ठीक हो जाएगी, फिर दोबारा नहीं होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि फिर दोबारा आपको ना हो तो दोस्तों इसके लिए आपको वात, पित्त, कफ इन 3 दोषों को मेन आपको बैलेंस करना पड़ेगा। जैसे सभी मित्र कहते हैं कि आप बार बार बताते हैं, इसलिए बताते हैं कि आप कितनी भी अच्छी से अच्छी दवा ले लीजिए, कितनी भी अच्छी से महंगी दवा आप ले लीजिए, जब तक आप परहेज नहीं करेंगे तब तक कुछ दवाएं काम नहीं करेंगी। इसलिए परहेज जरूरी है, और किस कारण से होता है उस कारण का निवारण बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपको जब एक बार पथरी ठीक हो जाएगी तो भी आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। जैसे भरपूर मात्रा में आपको हमेशा पानी पीना होगा। आप ही को नहीं, सबको भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, जिससे आपकी किडनी सही ढंग से फिल्टर कर ले। नहीं तो यही छोटे छोटे कण पानी आप कम पिएंगे तो यही क्रिस्टल धीरे धीरे पथरी का रूप ले लेते हैं। इसलिए हमेशा हमें पानी खूब जम करके पीना चाहिए।
और प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे योगा एक्सरसाइज जरूर करना चाहिए। ये सारी प्रक्रियाएं आप करेंगे तो फिर दोबारा पथरी नहीं होगी। और याद रखिएगा, साफ पानी पीजिएगा। कहीं कहीं दोस्तों नल में बहुत ज़्यादा बालू आता है, इसको आपको ध्यान देना होगा। तो अगर नल में बहुत ज़्यादा बालू आता है तो उस नल का पानी मत पीजिए, फिर उसकी बोरिंग या तो और गहरा करा दीजिए, या तो फिर दोस्तों बहुत टाइप के फ़िल्टर आते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से फ़िल्टर ले सकते हैं। साफ़ सफाई के ध्यान रखिए और फ़िल्टर वाला पानी पीजिए। तो दोस्तों आपको दोबारा पथरी नहीं होगी, लेकिन आपको प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, वात पित्त दोष को बैलेंस करके रखना होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही और ज्ञान महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।